ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण कल हमने न्याय दर्शन को लेकर के कुछ समझने का प्रयत्न किया है। न्याय किसे कहते हैं आपने जानने का प्रयास किया है। दर्शन किसे कहते हैं इसे भी आपने जानने का प्रयत्न किया है। तो आगे बढ़ते हैं। न्याय और दर्शन को समझने के बाद में इस न्याय के जो प्रणेता है, न्याय को बनाने वाले जो ऋषि हैं, उस ऋषि को भी समझने का प्रयत्न करते हैं। न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम हैं। महर्षि गौतम जो है बहुत महत्वपूर्ण ऋषि हुए हैं जो इस न्याय को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। महर्षि गौतम को गौतम क्यों कहते हैं? ये जो गौतम शब्द है ये अन्वर्थ है, अर्थ के अनुसार है। गौतम में दो शब्द हैं, एक गो और एक तमा। एक शब्द है गो और दूसरा शब्द है तमा। और गो शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं और वेद में तो गो शब्द के तो पता नहीं कितने अर्थ बताए। तो यहां पर गो शब्द से हम लेते हैं इंद्रियों को। इंद्रियों को भी गो कहते हैं। गौ का मतलब है गाय। गौ को गो कहते हैं संस्कृत में, और इंद्रियों को भी गौ कहते हैं। तो और तमा का अर्थ होता है अंधकार, अज्ञान, मूर्खता। तो गो और तमा, तो गो भी ही ध्वस्तम तमो येन, ऐसा इसकी व्युत्पत्ति करेंगे, ऐसी परिभाषा करेंगे। गौतम को गौतम क्यों कहते हैं? तो गो भी ही ध्वस्तम तमो येन, गो भी ही ये तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। गो भी ही ध्वस्तम तमः तमो, संधि कारण से तमो हो गया है, तमो येन। तो इसका अर्थ है गोभी का मतलब है इंद्रियों से, और इंद्रियां जो है ज्ञान के प्रतीक हैं, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां जो है ज्ञान को प्राप्त कराने के साधन हैं। तो कई बार साधन और साध्य को एक बनाया जाता है विवक्षा से। कभी साधनों को भी साध्य बोला जाता है। साध्य समझते हैं आप लोग? सिद्ध करने योग्य, प्राप्तव्य। साधनों से साध्य को सिद्ध करने योग्य को सिद्ध किया जाता है। तो सिद्ध को ही साधन से बोला जाता है कई बार। तो यहां पर बोला जा रहा है गो भी ही इंद्रियों से, अर्थात इंद्रियां जो है ज्ञान के साधन है। तो यहाँ पर एक उपलक्षण, उदाहरण मात्र है, ये प्रतीक है
इंद्रियां किसके? ज्ञान के, तत्व ज्ञान के, यथार्थ बोध के। तो उत्तम उत्तम तत्व ज्ञानों के माध्यम से, उत्तम उत्तम यथार्थ ज्ञानों के माध्यम से ध्वस्त किया जाता है। किसे? तमः, तम को, अंधकार को, मूर्खता को। ये दोनों विरोधी है, विद्या और अविद्या, मूर्खता और सज्जनता, ये दोनों विरोधी है, एक दूसरे के विरुद्ध वस्तुएं हैं। जहाँ मूर्खता होती है वहाँ सज्जनता नहीं होती है, जहाँ सज्जनता होती है वहाँ मूर्खता नहीं होती है। तो ये जो गोभी है ये है विद्या, अलग अलग प्रकार की विद्याओं से, अलग अलग प्रकार के तत्वज्ञानों से तम को, अंधकार को ध्वस्त किया जाता है। ये ना, जिसने, ये ना का मतलब है जिस व्यक्ति के द्वारा, जिस व्यक्ति ने अलग अलग प्रकार के ज्ञानों के माध्यम से अंधकार को, तम को, अविद्या को ध्वस्त करता है, उसको कहते गौतम। तो ये गौतम ऋषि जो हुए हैं वो अपनी अविद्या को ध्वस्त किया उन्होंने, तभी ऋषि बने, तभी इस इतने बड़े शास्त्र को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो गोभी ही ध्वस्तम तमो येना, जिसने अलग अलग प्रकार के तत्वज्ञानों से मूर्खता रूपी तम को, अंधकार को, अज्ञान को ध्वस्त किया है, उसे गौतम कहते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गए जी। तो गो और तमा, गोतमा हो गया, फिर वहां अण प्रत्यय होकर के गो को वृद्धि होकर के गौ बन जाता है, तो गौतमा बनेगा अण प्रत्यय करके। एक अण प्रत्यय जोड़ते हैं इसमें, गो और तमा को जोड़ने के बाद में गोतमा, गोतमा बन जाता है। फिर उसके बाद अण प्रत्यय जोड़ करके गो को वृद्धि करके गौ बना देते हैं, यानी ओकार को औकार बना देते हैं, तो गौतमा बन जाता है। आपको इतना समझ लीजिएगा, आपको इतना समझना है, अन प्रत्यय जोड़ने से ओकार को औ हो जाता है, तो गौतमा बन जाता है। तो गौतमा का अर्थ हुआ है जिसने अपनी मूर्खता को ध्वस्त किया है, जिसने अपनी अविद्या को ध्वस्त किया है, उसको गौतम कहते हैं। ये एक व्युत्पत्ति है, एक परिभाषा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी परिभाषा को समझने का प्रयत्न करते हैं। गौतम को गौतम क्यों कहते हैं? हाँ जी, गो शब्द के बहुत सारे अर्थ बताए थे मैंने आपको। उन बहुत सारे अर्थों में इंद्रियां एक अर्थ है। अब दूसरा, गो शब्द को वेद में वाणी को कहते हैं, वाणी को गो कहते हैं। वाणी जो है, हमारी जो वाणी है, जो बोली, जैसे जिससे मैं बोल रहा हूं, इस वाणी को गो शब्द से बोला जाता है। गो अर्थात वाणी। और प्रत्ययों में बहुत सारे प्रत्यय होते हैं, उनमें से एक तमप प्रत्यय होता है, तमप प्रत्यय। श्रेष्ठतम जैसे बोलते हैं ना, श्रेष्ठा, श्रेष्ठतरः, श्रेष्ठतमः, तमप प्रत्यय जोड़ने से सर्वोत्कृष्टता को बताया जाता है। तमप प्रत्यय ऐसा प्रत्यय है, इस प्रत्यय को जोड़ने से सर्वोत्कृष्टता आ जाती है। जैसे कोई व्यक्ति अच्छा आदमी है, उसको श्रेष्ठ कहते हैं, और उससे भी अच्छा हो तो उसको श्रेष्ठ तर कहते हैं, वहाँ तरप प्रत्यय जोड़ते हैं। और सबसे अधिक श्रेष्ठ हो तो वहाँ तमप प्रत्यय जोड़ते हैं। तो तमप जोड़ने से सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम आ जाता है। तो गोतमा, तमा में तमप प्रत्यय है। ये दूसरी व्याख्या है, दूसरी परिभाषा है। गो शब्द है और वहाँ तमप प्रत्यय जोड़ करके तो गौतमा बन जाता है। तो इसका अर्थ होगा उत्तम वाणी वाला, जिसकी वाणी बहुत उत्तम होती है, उसको गौतम कहते हैं।
सर्वोत्कृष्ट वाणी वाला। गौतम का मतलब है जिसकी वाणी सर्वोत्कृष्ट होती है, सर्वोत्तम वाणी जो रखता है, सर्वोत्तम वाणी का प्रयोग जो करता है, उसको गौतम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। गौतम ऋषि के और भी नाम है। एक नाम है अक्षिपादः, बहुत प्रसिद्ध नाम है। गौतम ऋषि को अक्षिपादा कहते हैं, बड़ा अच्छा नाम है। और आप लोगों में से किसी ने पुराण पढ़े हों तो पुराणों में कथा आती है। हाँ, याद रखना, पुराणों में एक कथा आती है और उस कथा में एक ध्रुवा ऋषि हुए हैं, आपने नाम सुना होगा, जिसको बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सेलू आदमी था। और गुस्सेलू आदमी था वो इसलिए उसको गुस्सा सबसे ज़्यादा था, वो अपने आप को बहुत बड़ा प्रकांड पंडित मानता था, बहुत अहंकार था, क्योंकि उसके पास तीसरा नेत्र था। और उसका तीसरा नेत्र जो है उसके दाएं पांव के बीच में था। समझ रहे हैं? उसकी जो तीसरी आंख है ना, वो दाएं पांव के नीचे था। हाँ, याद रखना, तीसरा नेत्र। और विष्णु महाराज को आप जानते हैं, बड़े चालाक होते हैं। विष्णु जी जो है बहुत चालाक का मतलब है कुशल होते हैं, बड़े कुशल होते हैं। अब इसके दर्प को समाप्त करना है, इसको बड़ा अहंकार है अपनी विद्या पर, अपने ज्ञान पर, किसी को कुछ समझता नहीं है, सब पर गुस्सा करता है तुझे कुछ नहीं आता, मूर्ख हो। हर आदमी को मूर्ख कहे वो, हर आदमी को धिक्कारे वो, हर व्यक्ति को कुछ नहीं मानता है इसको कुछ नहीं आता, वो है उसका कुछ नहीं ऐसे, मतलब इतना धिक्कार करता था सबको, तो सबकी अवहेलना करता था, सबके नाक में दम करके रख दिया था उसने। पुरानी कथा है, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसकी तीसरी आंख थी। अब विष्णु ने सोचा है कि इसकी आंख को, ये तीसरी आंख के कारण से अहंकार कर रहा है, इसके आंख को कुछ करना चाहिए। वो अपना वेश बदल करके उसका शिष्यत्व को प्राप्त करके सेवा में आया है, उसकी सेवा करने लगा। हाँ गुरुजी, आप बहुत चलते हो, आप पैदल, गुरुजी जंगल में रहते हैं ना, तो आना जाना होता है, चलता ही रहता है व्यक्ति जंगलों में, और पहाड़ों में तो ऊपर चढ़ना नीचे उतरना होता है। कभी समझ लो आप जाकर के हिमाचल में जाओ या ऐसी जगह पर जाओ तो आपको भी पता लग जाए ऊपर चढ़ना नीचे उतरना कैसा होता है। हाँ, याद रखना कि जो मैदान में रहते हैं ना, जिसको भी हाथ लगा उसी के गोड़ों में दर्द है, यानी घुटनों में दर्द है। हाँ, किसी को भी देखो, 40 साल का हो गया, घुटनों में दर्द है। पहाड़ों में 90 साल का होता है, उसको घुटनों में दर्द नहीं होता है। हाँ, समझने का प्रयत्न करना, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कहाँ जी रहे हैं, नए दर्शन पढ़ रहे हैं आप लोग, याद रखना। हाँ, मतलब आप देखेंगे मैदान में जितने भी लोग रहते हैं, हर आदमी को घुटने में दर्द हो गया आज। वो नीचे धरती पर बैठने को तैयार ही नहीं होता। क्यों जी? घुटनों में दर्द है। डॉक्टर ने कह रखा है कि नीचे बैठ नहीं सकते। क्यों? घुटनों में दर्द है। आपको बता दूं क्यों होता है घुटनों में दर्द? जो व्यायाम नहीं करता, जो मेहनत नहीं करता, फिजिकली कुछ नहीं करता ना, इनको सारे दर्द होते हैं। और उस पहाड़ में जाकर के देखो, हिमाचल में जाकर के देखो, उनके दो ही काम होते हैं, या तो ऊपर चढ़ो या नीचे उतरो। हाँ, याद रखना, ऊपर चढ़ो या नीचे उतरो, दो ही काम होते हैं। गाड़ी भी है ना, बहुत दूर पार्क करके आना पड़ता है उसको, या तो ऊपर पार्क करके आएगा या नीचे पार्क करके आएगा, तो भी उसको ऊपर नीचे चढ़ना उतरना ही है। और कोई लिफ्ट नहीं लगे रहते हैं वहां, याद रखना। पहाड़ों में कहाँ लिफ्ट लगाओगे, कहाँ लगाओगे आप? समझ रहे मेरी बात को? तो उसका काम ही है, दो ही धंधे उसके, ऊपर चढ़ो या नीचे उतरो। इसलिए उसको कभी घुटनों में दर्द होता ही नहीं है। हाँ, समझ लो। और आप अपने घर के सीढ़ियों पे नहीं चढ़ना चाहते हैं, ठीक है जी, और डॉक्टर ऊपर से कह देता है जी आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने हैं, इसलिए लिफ्ट लगा ले, तो अच्छी बात है।
ये मेहनत न करने का नतीजा है। इसलिए हम लोग कहते हैं घुटनों में दर्द हो रहा है, पद्मासन लगा लो। देखो जी, आयुर्वेद के हिसाब से हम अलग सोचते हैं, एलोपैथी के हिसाब से अलग होता है। मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता और दृष्टि में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये है कि शारीरिक मेहनत, फिजिकली वर्क कुछ ना कुछ करना चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी अवस्था के अनुसार। मेरे को आश्चर्य, एक बार मैंने टोरंटो में शिविर लगाया तो सुबह सुबह 6 बजे आता है आदमी, पता नहीं 1.5 घंटा ड्राइव करके, और कितने साल का, 95 साल का, अकेला आता है। सुबह भी आता है, शाम को भी आता आदमी, 10 दिन का शिविर। मैंने सोचा कि 95 साल का आदमी और कार ड्राइव करके आते हुए मैंने पहली बार जीवन में देखा। और यहाँ पर 60 साल का होता है, हाँ जी रिटायर हो गया हूँ जी, गाड़ी नहीं मैं नहीं चलाता, बेटा चलाता है जी, ये ड्राइवर चलाता है। हाँ जी, आप आए क्यों नहीं जी? अजय ड्राइवर नहीं था या बेटा नहीं था इसलिए। अरे भले आदमी, वहाँ 95 साल का आदमी गाड़ी चला रहा है और आप रिटायर हो रहे हो। तो फिजिकली अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो यही हालत होगी, घुटनों में दर्द होगा, याद रखना। पता नहीं कहाँ ले गए जी मैं आप लोगों को, अक्षिपादा को बताने के लिए ले गया है। तो अगर ऋषि भी जो है आना जाना करता है तो थोड़ा सा अवस्था बढ़ जाती है, तो पाँव में दर्द होता है। अब सेवक बन करके आ गए विष्णु महाराज, तो उनका पाँव दबाना है। पाँव दबाते 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 आराम से हाथ लेके गए अंगूठे से और उस आँख को दबा दिया, उसका सारा अहंकार समाप्त हो गया। समझ रहे ना, ये कथा है पुराण में। अच्छा लगा होगा ना आपको? तो कहने का अभिप्राय है, अक्षिपादा, ये शब्द है अक्षिपादा। और मैंने आपको 4 प्रकार के समास बताए थे। एक समास है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है बहुव्रीहि समास, चौथा है द्वंद्व समास। और ये जो अक्षिपादा शब्द है ना, ये बहुव्रीहि समास है। और इसका विग्रह ऐसा होता है, अक्षिपादः या अक्षपादः, दोनों ढंग से कर सकते हैं। तो अक्षा कहेंगे तो अक्षय नहीं, ऐसा कह सकते, अक्षय पादे यस्य, अक्षय तो नहीं कह सकते, तो अक्षय कर दीजिएगा, अक्षः पादे यस्य, ऐसा कर दीजिएगा, अक्षः पादे यस्य, अक्षः पादे यस्य, पुल्लिंग में लिख लेना, अक्षः विसर्ग, अक्षः पादे, पादे सप्तमी विभक्ति और यस्य षष्ठी विभक्ति, अक्षः पादे यस्य सः अक्षपादः। और कुछ लोग अक्षा को पुल्लिंग में ना लिख के दूसरे लिंग में लिखते हैं, नपुंसक लिंग में, तो अक्षिपादे यस्य, अक्षिपादे यस्य अक्षिपादः, दोनों अक्षिपादा भी लिखते हैं, अक्षपादा भी लिखते हैं। तो इसका अर्थ होता है आंख है पांव में, यस्य जिसके, आंख है पांव में जिसके। अब ये अन्य पदार्थ है, इन 2 पदों से अतिरिक्त पद का अर्थ दे रहा है। आंख है पांव में जिसके, जिसके, जिसके भी हो, जिसके पांव में आंख है उसको अक्षिपादा कहते हैं अथवा अक्षपादा कहते हैं। तो महर्षि गौतम के पांव में आंख थी, अक्षः पादे यस्य, महर्षि गौतम के पांव में आंख थी। हाँ, आप ऐसा मत समझना कि वास्तव में आंख थी, ये होता है सिंबल। मतलब आपको देखो, देख के पांव रखना, दृष्टिपूतम निषेध पादम, वस्त्रपूतम पिबेत जलम, ये मनुस्मृतिकार कहते हैं।
मनुस्मृतिकार कहते हैं दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, देख करके चलो, देख के पांव रखो आगे, बिना देख के रखते हो आप पांव। इसका मतलब है आप कुछ भी करो सोच समझ करके करिए। और महर्षि गौतम जैसे व्यक्ति, जो कि प्रमाणों के आधार पर चलने वाले व्यक्ति, बिना प्रमाण के कोई काम न करने वाला व्यक्ति, तो जिसको बोलते हैं ना फूंक फूंक पर पांव रखने वाला, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, मतलब देख देख करके पांव रखता है, ये ऐसे पांव नहीं रखता, अर्थात सोच समझ करके काम करता है व्यक्ति। तो अक्षः पादे यस्य स अक्षपादा अथवा अक्षी पादे यस्य स अक्षिपादा, आंख है पांव में जिसके, अर्थात वो पांव ऐसा रख रहा है जैसे देख देख करके रख रहा है, अर्थात प्रमाण पूर्वक अपना पांव रखता है। और ये पांव जो है कर्म का द्योतक, याद रखना, पादेंद्री, पादेंद्री किसके लिए होता है जी? कर्मेंद्रिय होता है। पांव जो है दो इंद्रियां हैं, दो प्रकार की, एक तो ज्ञानेंद्रियां हैं और एक कर्मेंद्रियां हैं, और पांव जो है कर्मेंद्रियों में आता है। तो पाद शब्द कर्मेंद्रिय का वाचक है, अर्थात कर्म। तो वो जो कर्म कर रहा है वो प्रमाण पूर्वक कर रहा है, देख करके कर्म करने वाला। अक्षपादा का मतलब है हर कर्म को देख करके करता है, समझ करके करता है, प्रमाण पूर्वक करता है, उचित अनुचित को समझ करके करने वाले को अक्षपादा कहते हैं। अक्षः पादे यस्य सह अक्षपादः, कौन? गौतम। तो ये अन्य पदार्थ प्रदान है यहां पर। तो समासों का प्रयोग हो रहा है ना, देखिएगा न्याय दर्शन में। अक्षपादः, महर्षि गौतम का एक नाम है अक्षपादः। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये जो गौतम हैं, जैसे इनका अक्षपाद नाम है, इसी गौतम को कौटिल्य नाम से भी जानते। कुछ लोग मानते हैं कि कौटिल्य जो है अक्षपाद, यानी गौतम को ही कौटिल्य मानते हैं लोग। कौटिल्य वो व्यक्ति हुए हैं जो अर्थशास्त्र को बनाने वाले, इकोनॉमी है ना, इकोनॉमिक्स, जो आज का जो इकोनॉमिक्स है, पता नहीं कब बना है, लेकिन बहुत पहले ही हमारे ऋषियों ने इकोनॉमिक्स को, अर्थशास्त्र को बनाया है। और बहुत बड़ा एक अर्थशास्त्र है जिसका नाम है कौटिल्य अर्थशास्त्र। आज भी हमारे पास उपलब्ध है कौटिल्य अर्थशास्त्र, बहुत बढ़िया है। जब आप पढ़ेंगे ना बहुत अच्छा लगेगा आपको। और इस कौटिल्य अर्थशास्त्र को बनाने वाले को आप जानते हैं, जो लोक में प्रसिद्ध है, चाणक्य। चाणक्य को ही कौटिल्य कहते हैं। कौटिल्य का मतलब है कूटनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, यानी बहुत नीतियों को जानने वाले। कु शब्द निंदा अर्थ में भी होता है और कु शब्द प्रशंसा अर्थ में भी होता है। तो चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है गौतम ऋषि ही चाणक्य है, गौतम ऋषि ही कौटिल्य है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया है। गौतम को नहीं कहते जी, उल्टा बोल दिया। ये वात्सायन को कहते हैं, गौतम को नहीं बोलते। हाँ जी, गौतम के साथ मत जोड़िएगा, उल्टा बोल दिया मैंने। महर्षि वात्सायन को कौटिल्य नाम से, चाणक्य के नाम से बोलते हैं, गौतम को नहीं। वो वात्सायन के अंदर चला गया, मैंने गलती से बोल दिया। गौतम का दूसरा एक और नाम है जो गलती से मैं उसमें चला गया। गौतम का एक नाम है मेधातिथि।
मेधातिथि, मेधातिथि नामक एक ऋषि हुए हैं, उन्हीं को गौतम ऋषि के नाम से बोला जाता है। तो गौतम ऋषि कहो, अक्षपाद ऋषि कहो और मेधातिथि कहो, एक ही बात है। तो ये गौतम ऋषि के 3 नाम आपके सामने आए हैं, अक्षपादः, गौतमः और मेधातिथि। अब आते हैं, ये जो न्याय दर्शन को बनाने वाले जो गौतम ऋषि है, इन्होंने तो सूत्र बनाए, और ये जो सूत्र बनाए हैं इसकी चर्चा मैं करूंगा। अब इन सूत्रों को पढ़ने से हमको न्याय पूरा समझ में नहीं आएगा, केवल सूत्र पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आ पाएगा। और उन सूत्रों की व्याख्या की गई है, हर दर्शन की व्याख्या अलग अलग ऋषियों ने की है। जैसे योग दर्शन की व्याख्या महर्षि वेदव्यास ने की है, ऐसे सभी दर्शनों की व्याख्याएं अलग अलग ऋषियों ने की है, लेकिन सभी व्याख्याएं हमें उपलब्ध नहीं होती। बस केवल इन्हीं का उपलब्ध व्याख्याएं हैं। एक तो योग की व्याख्या उपलब्ध है वेदव्यास के द्वारा, और न्याय दर्शन की व्याख्या उपलब्ध है। बाकी दर्शनों की व्याख्याएं ऋषियों की उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम लोगों को दूसरे विद्वानों के पढ़ना पड़ता है। तो इस न्याय दर्शन के प्रणेता ने जिन सूत्रों को बनाया है, उन सूत्रों की व्याख्या करने वाले एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, उनका नाम है वात्स्यायन ऋषि। वात्स्यायन, वात्स्यायन, वा और तकार आधा और सकार भी आधा, और फिर वात्स्यायन, यायन, यायन, वात्स्यायन। तो ये वात्स्यायन जो ऋषि हुए हैं, ये भी बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, और इस ऋषि के भी बहुत सारे नाम हैं वात्स्यायन के। अभी जिसकी बात मैं कर रहा था, गलती से जो गौतम के साथ जोड़ दिया था कौटिल्य को, इसी वात्स्यायन को कौटिल्य माना जाता है, अर्थात चाणक्य को ही वात्स्यायन मानते कुछ लोग। वात्स्यायन को ही कौटिल्य मानते हैं, चाणक्य मानते हैं, और इसी वात्स्यायन को एक और नाम से भी बोलते हैं, पक्षिलस्वामी। पक्षिलस्वामी, और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। कोई विष्णुगुप्त चाणक्य को कहते हैं, तो विष्णुगुप्त या चाणक्य, कौटिल्य, पक्षिलस्वामी या वात्स्यायन, इन शब्दों से महर्षि वात्स्यायन को लोग बोलते हैं। अब वात्स्यायन को थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। वात्स्यायन शब्द बहुत बहुत अच्छा शब्द है। इसमें पक्षिला प है या ता है? प, पक्षिलस्वामी, पक्षी। हाँ, वात्स्यायन में एक शब्द है वत्स। वत्स, वत्स से वात्स्यायन बनता है। वत्स शब्द वात्सल्य अर्थ में आता है, और वत्स शब्द जो है बच्चे के लिए बोला है। वत्सः, संस्कृत में वत्स बच्चे को कहते हैं, और हिंदी में बछड़ों को भी वत्सा कहते हैं। और संस्कृत में वत्स शब्द का अर्थ होता है वात्सल्य, प्रेम या प्रिय। प्रिय अर्थ में वत्स शब्द का प्रयोग होता है। हे वत्स, त्वं किं करोषि, त्वमत्र आगच्छ। हे वत्सा, छोटे से बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, उनको वत्सा शब्द का प्रयोग होता है संस्कृत में। वत्सा है प्रिय, प्रिय यानी स्नेह करने योग्य बच्चे को वत्सा शब्द से बोला जाता है। प्रिय, जैसे हिंदी में बोलते ना मेरे लाल, ऐसे बोलते ना बच्चों को,
ये मेरा लाल है, अर्थात मेरा प्रिय। तो संस्कृत में वत्स शब्द का प्रयोग होता है। तो वत्स का अर्थ होता है प्रिय, और ये जो वत्स शब्द बनता है वद धातु से बनता है। वद व्यक्तायाम वाची, वद धातु से वत्स शब्द बनता है, स प्रत्यय जोड़ करके। वद धातु है और सह प्रत्यय है, तो वत्स। और वत्स नामक व्यक्ति का प्रपौत्र को वात्सायन कहते हैं। मतलब वत्स नामक एक व्यक्ति हुए हैं, उसका जो चौथी पीढ़ी का व्यक्ति है उसको कहते हैं वात्स्यायन। तो इसको संस्कृत में ऐसे बोलते हैं, वत्सस्य गोत्रापत्यम वात्स्यायन। वत्सस्य षष्ठी विभक्ति, वत्स वत्सस्य गोत्रापत्यम, वत्सस्य गोत्रापत्यम वात्स्यायन। वत्सस्य गोत्रापत्यम, वत्स गोत्र का अपत्य, अपत्य कहते हैं पुत्र को। तो यानी तीसरे व्यक्ति का, यानी गोत्र का जो तीसरा व्यक्ति है उसका जो पुत्र होता है, यानी चौथा व्यक्ति, यानी प्रपौत्र कह सकते हैं आप। चौथी पीढ़ी से यहां पर चलता है। तो वत्सस्य गोत्रापत्यम वात्स्यायन, यानी वत्स नामक व्यक्ति का प्रपौत्र, उसको वात्स्यायन कहते हैं, अर्थात बहुत प्रिय व्यक्ति। और फक प्रत्यय जोड़ेंगे, फक को आयन हो जाता है तो वात्स्यायन बनता है। यही प्रत्यय भी जोड़ सकते, यही प्रत्यय या फक प्रत्यय, दोनों में से किसी एक को वात्स्यायन बनाने के लिए। तो वात्स्यायन का मतलब है बहुत प्रिय व्यक्ति, सबको प्रिय, सर्वप्रिय व्यक्ति को वात्स्यायन कहते हैं। सर्वप्रिय व्यक्ति को वात्स्यायन कहते हैं। अब आते हैं जी, न्याय शब्द का अर्थ और दर्शन शब्द का अर्थ, गौतम शब्द का अर्थ और वात्स्यायन शब्द का अर्थ आपके सामने आ चुका है। अब न्याय दर्शन में 5 अध्याय हैं। न्याय दर्शन में 5 अध्याय हैं, अर्थात 5 विभाग हैं। 5 विभागों में, 5 अध्यायों में न्याय दर्शन विभक्त है। और एक एक अध्याय में 2-2 उपविभाग हैं। एक एक अध्याय के 2-2 उपविभाग हैं। जैसे अभी हमने वेदांत पढ़ा था, वहां एक अध्याय में 4 उपविभाग थे, जिनको पाद शब्द से बोला है। पाद का मतलब है उपविभाग। तो जैसे वेदांत दर्शन में एक अध्याय के 4 उपविभाग थे, 4 पाद थे, ऐसे ही इस न्याय दर्शन में एक अध्याय के 2 उपविभाग हैं, अर्थात 2 पाद हैं। लेकिन यहाँ पाद शब्द से नहीं बोलते, इसको आहन्निक नाम से बोलते हैं। आहन्निक। तो एक अध्याय में 2 आहन्निक हैं। नाम रख दिया है। जैसे कई अध्याय नाम रखते हैं, कई पाद नाम रखते हैं और कई आहन्निक नाम रखते। तो यहाँ एक अध्याय में 2-2 आहन्निक हैं। तो 5 अध्याय हैं और 2-2 आहन्निक मिलकर के 10 आहन्निक हो जाते हैं। देखिए, आहन शब्द है संस्कृत में। आहन का अर्थ होता है दिन। तो दिन में होने वाले को आहन्निक कहते हैं।
महर्षि गौतम ने क्या कर दिया है, वो दिन दिन में एक एक उपविभाग बना दिया। एक दिन में एक उपविभाग बना दिया, दूसरे दिन दूसरा उपविभाग बना, यानी 2 दिन में एक अध्याय बना दिया। ऐसे 10 दिन में 5 अध्याय बना के तैयार कर दिया हमारे लिए। अहन्नी भव अहन्निकम, अहन्नी भवम अहन्निकम। अहन्नी भवम, दिन में होने वाले को अहन्निक कहते हैं। अर्थात एक उपविभाग है, एक अध्याय में एक उपविभाग है, वो एक दिन में हो गया। और दिन शब्द एक दिन में होने का मतलब समझ लीजिए, एक दिन ये तो वैसे शाब्दिक अर्थ है, वास्तव में एक दिन में हुआ है नहीं हुआ है हमें नहीं पता, लेकिन शब्द का अर्थ ये निकलता है दिन में होने वाला। अब इसको समझे, दिन किसका प्रतीक है जी? प्रकाश का प्रतीक है, और रात अंधकार का प्रतीक है। ये वो आहनिक है जो प्रकाश देने वाला है, हमेशा दिन रखता है आपको, हमेशा प्रकाश रखने वाला है। तो प्रकाश का द्योतक है, ज्ञान का द्योतक है। तो एक अध्याय में 2 आहनिक, ऐसे 5 अध्यायों में 2-2 मिलकर के 10 आहनिक है। तो इस प्रकार से 5 अध्यायों में ये न्याय दर्शन समाप्त होता है। और इस पूरे न्याय दर्शन में जो सूत्र हैं, वो सूत्र 2 प्रकार से मिलते हैं। कुछ लोग 530 सूत्र मानते हैं, पूरे न्याय दर्शन में 530 सूत्र मानते हैं, और कुछ लोग 543 सूत्र मानते हैं। दोनों लिख लीजिएगा, 530 और 543। 13 सूत्रों का अंतर है। ये अंतर क्यों है ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। अब ये जो सूत्र हैं, इन सूत्रों की व्याख्या की है, इनका भाष्य किया है महर्षि वात्स्यायन ने, उनको एक्सप्लेन किया है सूत्रों को। तो महर्षि वात्स्यायन की एक शैली है, बहुत उत्कृष्ट शैली है। क्या बात है। हाँ जी, महर्षि वात्स्यायन की एक ऐसी शैली है, वो क्या करते हैं, सूत्र को समझाने के लिए वो एक संक्षेप, एक वाक्य बनाते हैं, जिसका नाम रखा है वार्तिक। वो भी सूत्र जैसा दिखता है, यानी सूत्र को समझाने के लिए उन्होंने सूत्र बनाया अपने शब्दों में, ऐसे समझ सकते। पर उसको सूत्र नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं वार्तिक। तो सूत्रों पर उन्होंने वार्तिक बनाया, सूत्रों पर उन्होंने वार्तिक बनाया, उसका नाम उन्होंने वार्तिक रखा। यानी महर्षि वात्स्यायन क्या करते हैं, सूत्र को समझाने से पहले उस पूरे सूत्र का सार, सूत्र को समझाने से पहले उस पूरे सूत्र के सार को, उसके एसेंस को अपने शब्दों में एक वाक्य बनाते हैं, और एक वाक्य में वो उसके सार को, उसके एसेंस को सुनाते हैं। तो उस वाक्य को वार्तिक नाम दिया है, वार्तिक। इसको आप संक्षिप्त वाक्य भी कह सकते हो। फिर वो जो संक्षिप्त वाक्य बनाते हैं, उस वार्तिक को बनाते हैं, फिर उस वार्तिक की फिर व्याख्या करते हैं। यानी सूत्र की व्याख्या संक्षेप से एक वाक्य में बता देते हैं, फिर उस वाक्य को फिर विस्तृत करके उसकी व्याख्या करके समझाते हैं। तो अब वो एक सूत्र का एक भी वार्तिक बनाते हैं, 2 भी बनाते हैं, और अनेक भी बनाते हैं।
उस सूत्र के सार को, संक्षिप्त वाक्यों को एक भी बनाते हैं किसी सूत्र में 2 बनाते हैं, किसी में 3, किसी में अनेक बनाते हैं, और किसी सूत्र का कोई वार्तिक नहीं बनाते, कोई संक्षेप नहीं बनाते, केवल भाष्य करते हैं। तो इस प्रकार की उनकी शैली है। जहाँ आवश्यकता लगती है उनको, जहाँ संक्षेप से एक वाक्य बनाने की आवश्यकता लगती है तो बना देते हैं, 1 बनाने की आवश्यकता है तो 1 बनाते हैं, 2 बनाने की, जितने बनाने की आवश्यकता उनको लगती है उतने संक्षेप वाक्य बनाते हैं। उन्हीं संक्षेप वाक्यों को वार्तिक शब्द से बोला जाता है। वार्तिक। तो कालांतर में क्या हुआ है, जो पुस्तक छापने वाले होते हैं, पुस्तक में ऐसे नहीं छापते हैं ना, उसका प्रूफ रीडिंग भी करते हैं, और प्रूफ रीडर्स जितने भी होते हैं ना, उनकी अपनी मति, अपनी बुद्धि होती है। तो उन्होंने उस संक्षेप वाक्य को किसी ने सूत्र मान लिया, और किसी ने सूत्र मान लिया तो सूत्र बढ़ जाएंगे। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। और किसी ने कम कर दिया सूत्रों को, किसी ने बढ़ा दिया सूत्रों को, सूत्रों को भी वार्तिक समझ करके कम भी कर दिया किसी ने। प्रूफ रीडर्स ने, जब अलग अलग पुस्तक छपने वाले होते हैं तो क्या होता है, जब प्रूफ रीडिंग करते हैं तो उनको लगता है तो सूत्र नहीं होना चाहिए, उनकी अपनी बुद्धि चलती है वहाँ पर, जिसको आप डेढ़ अकल बोलते हो। तो अपनी डेढ़ अकल से किसी ने सूत्र को कम कर दिया तो सूत्र संख्या कम हो गई, किसी ने अपनी डेढ़ अकल से वार्तिक को, संक्षिप्त वाक्यों को सूत्र मान लिया तो सूत्र बढ़ गए। तो ऐसे समझ लीजिएगा। इसलिए 2 प्रकार की स्थितियां हैं। कुछ लोग 530 मानते हैं, कुछ लोग 543 मानते हैं, और हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें क्या आपत्ति करना है, जो हमको समझना है। दोनों ऋषियों की है, तो हो सकता है सूत्र कम हो या ज़्यादा हो, तो भी कोई बात नहीं है। हमारे लिए तो 543 भी ओके हैं और 530 भी ओके हैं, समझाएंगे सभी उसी प्रकार से। बस संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो न्याय दर्शन है, इस न्याय दर्शन को प्रमाण शास्त्र बोला जाता है। जैसा कि मैंने न्याय दर्शन के बहुत सारे नाम बताए थे आपको, न्याय दर्शन, न्याय शास्त्र, प्रमाण शास्त्र, और आन्वीक्षिकी विद्या, तर्क शास्त्र। तो इन सब में जो प्रमाण शास्त्र इसलिए बोला जाता है, पूरे न्याय में प्रमाणों पर बहुत जोर दिया गया है। प्रमाण, स्टैंडर्ड, प्रूफ जिसको आप कहते हो, क्योंकि बिना प्रमाण के कोई भी बात नहीं करते न्याय दर्शनकार। महर्षि पतंजलि, महर्षि गौतम और उसकी व्याख्या करने वाले महर्षि वात्स्यायन, क्योंकि योग दर्शन बहुत पढ़ाते रहे हम लोग, इसलिए बार बार पतंजलि आ रहा है। तो सूत्रकार महर्षि गौतम और भाष्यकार महर्षि वात्स्यायन प्रमाणों का ढेर लगाया, यानी कोई भी बात करते तो प्रमाण पूर्वक करते हैं, इसलिए इसको प्रमाण शास्त्र कहते हैं। और प्रमाण ही प्रमाण है यहाँ पर। इसलिए इस शास्त्र को इतना अधिक महत्व दिया गया है। इसके लिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो श्लोक के रूप में आप लिख सकते हो। प्रदीपः प्रदीपः सर्व विद्यानां। न्याय दर्शन के बारे में श्लोक है, प्रदीपः सर्व विद्यानां। प्रदीपः सर्व विद्यानां, उपायः सर्वकर्माणां। प्रदीपः सर्व विद्यानां, उपायः सर्वकर्माणां। ये पहली पंक्ति है, पूर्ण विराम। दूसरी पंक्ति, आश्रयः सर्वधर्माणां। आश्रयः सर्वधर्माणां।
आश्रयः सर्वधर्माणां विद्योद्देशे 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 प्रकीर्तिता विद्योद्देशे प्रकीर्तिता पूर्ण विराम। तो ये एक श्लोक है। ये प्रदीपः सर्वविद्यानां उपायः सर्वकर्माणां आश्रयः सर्वधर्माणां विद्योद्देशे प्रकीर्तिता। इसका अर्थ है प्रदीपः सर्वविद्यानां, बहुत सरल शब्दों में श्लोक है, आसानी से समझ में आएगा आपको। सर्वविद्यानां का मतलब है दुनिया भर की जितनी भी विद्याएं हैं। सर्वविद्यानां का मतलब है दुनिया भर की जितनी भी विद्याएं हैं, इन सब विद्याओं के लिए ये न्याय जो है प्रदीपः, दीपक के समान काम करता है। सर्वविद्यानां प्रदीपः न्यायः, ये जो न्याय है ये ऐसा है, ये न्याय शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है समस्त विद्याओं के लिए दीपक जैसा काम करता है। बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र है, याद रखना। प्रदीपः सर्वविद्यानां। इतना ही नहीं, दूसरी बात कहिए, उपायः सर्वकर्माणां। सर्वकर्माणां जितने भी कर्म हम करते हैं ना, चाहे मन से, वाणी से, शरीर से, और जितने भी प्रकार के कर्म हैं, दुनिया भर के प्रकार है कर्मों के, अनगिनत प्रकार है। समस्त कर्मों का उपाय है न्याय, यानी एक ऐसा उपाय है, इस न्याय के बिना हम उत्तम कर्म कर ही नहीं पाएंगे। और एक ऐसा न्याय है, इस न्याय के बिना दुष्ट कर्मों को त्याग कर नहीं पाएंगे। इसलिए सर्वकर्माणां, समस्त कर्मों का ये उपाय है, यानी हमको उचित मार्ग में चलाने वाला शास्त्र है और अनुचित मार्ग से भटकने से हमें बचाने वाला शास्त्र है। दुष्ट कर्मों से बचाता है और सर्वोत्कृष्ट कर्मों में लगाता है। तो इसलिए कहा उपायः सर्वकर्माणां। अगली बात है आश्रय सर्वधर्माणां। बहुत बड़ी बात कही, तीसरी बात, समस्त धर्मों का ये आश्रय है, आधार है। इसके बिना तो कोई धर्म ही नहीं हो सकता। सर्वधर्माणां आश्रयः, सभी धर्मों का ये आश्रय है। तो तीन विशेषताएं बताई गई है इस न्याय दर्शन में, और ये तीनों बातें कहाँ बताई गई है? तो कहा विद्योद्देशे प्रकीर्तिता। विद्या के जो उद्देश्य है, विद्या का क्या उद्देश्य है, उस विद्योद्देश्य नामक प्रकरण में ये बातें कही गई है। कौटिल्य अर्थशास्त्र है जी, कौटिल्य अर्थशास्त्र में अलग अलग प्रकरण हैं। तो विद्या के उद्देश्य को बताने वाला जो अध्याय है, जो प्रकरण है, उस प्रकरण में ये बातें कही गई है। प्रदीपः सर्वविद्यानां उपायः सर्वकर्माणां आश्रयः सर्वधर्माणां विद्योद्देशे प्रकीर्तिता। प्रकीर्तिता का मतलब है कही दी गई है। कहाँ पर? विद्या उद्देश्य, विद्योद्देश्य, विद्या के उद्देश्य, यानी विद्या का प्रयोजन जहाँ बताया जा रहा था जिस अध्याय में, विद्या का क्या प्रयोजन है, उस विद्या के प्रयोजन को बताने वाले अध्याय में ये बात कही गई है। इसका ये अभिप्राय है। अब आते हैं जी, देखिए हमारे सामने सूत्र है, ठीक है जी, सूत्र। अब सूत्रों को पढ़ना है। अब सूत्र को सूत्र क्यों कहते हैं? आपके मन में भी आता है ये सूत्र का मतलब क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा। सूत्र को सूत्र क्यों कहते हैं? तो लिखिएगा, सूत्र का मतलब बताया जा रहा है। लघूनि सूचितार्थानि, लघूनि सूचितार्थानि, लघूनि सूचितार्थानि, लघूनि सूचितार्थानि स्वल्पाक्षर पदानि च। स्वल्प अक्षर पदानि, एक ही शब्द है, स्वल्पाक्षर पदानि च।
स्वल्पाक्षर पदानि च लघूनि सूचितार्थानि स्वल्पाक्षर पदानि च। पहली पंक्ति पूरी हो गई। दूसरी पंक्ति, सर्वतः सारभूतानि, सर्वतः सारभूतानि, सर्वतः सारभूतानि सूत्राणि आहुर्मनीषिणां, नहीं मनीषिणां, सूत्राणि आहुर्मनीषिणः, सूत्राणि आहुः मनीषिणः। तो मिलाकर के लिखना है संधि करके, तो सूत्रान्याहुर्मनीषिणः, सूत्रान्याहुर्मनीषिणः। जो जिनको संधि समझ में आती है तो वो आसानी से लिख सकते हैं, नहीं तो अलग अलग लिख सकते हैं, आप दोनों ढंग से लिख सकते हैं। सूत्राणि आहुर्मनीषिणा, तो सूत्राणि ही, सूत्राणि एक शब्द है, आहुः विसर्ग लिख सकते हो और मनीषिणः विसर्ग लिख सकते हो, ये सरल है आपको। और मिला के लिखना है सूत्रान्याहुर्मनीषिणः। ये दूसरी पंक्ति पूरी हो गई। तो लघूनि सूचितार्थानि स्वल्पाक्षर पदानि च सर्वतः सारभूतानि सूत्रान्याहुर्मनीषिणा। मनीषिणा का मतलब है मन के स्वामी, जो ऋषि लोग होते हैं, जो बहुत अधिक ज्ञान रखने वाले तत्ववेत्ता होते हैं। विशेष रूप से ऋषियों को ही यहाँ पर मनीषी शब्द से कहा है। मनीषी शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो यहाँ मनीषिणा का मतलब है ऋषि। ऋषि लोग जो है वो क्या करते हैं, लघूनि सूचितार्थानि, जो अर्थ हैं, जो दुनिया भर के अर्थ प्रयोजन हैं, या दुनिया भर की जो वस्तुएं जड़ या चेतन पदार्थ हैं, समस्त दुनिया भर के जड़ चेतन पदार्थों को लघूनि, बहुत कम, लघूनि का मतलब है बहुत कम, बहुत कम शब्दों में, बहुत बड़े बड़े पदार्थों को, सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों को, दुनिया भर के पदार्थों को बताने के लिए उन्होंने बहुत कम पदों का प्रयोग किया है। पद का मतलब बहुत कम शब्दों का, लघूनि का मतलब है बहुत कम शब्द। और स्वल्प अक्षर पदानि च, और उसमें अक्षर भी बहुत कम रखते हैं। सूत्रों में अक्षर जब रखते हैं, कम अक्षर रखते हैं, कम अक्षर कम पद रखते हैं, इसलिए लघूनि, बहुत छोटे छोटे सूत्र बनाते हैं। मतलब छोटे रूप में बहुत बड़ी बात को, बहुत विस्तृत बात को, बहुत व्यापक बात को, बहुत विशेष बात को कम शब्दों में उनको बताना होता है। तो इसलिए लघूनि का मतलब है कम शब्द, या कम शब्दावली में उनको बताना होता है। तो लघूनि सूचितार्थानि, सूचित करते हैं, अर्थात वो अर्थों को, प्रयोजनों को, पदार्थों को कम से कम शब्दों में सूचित करते हैं, अर्थात बताते हैं। और वो सूत्र में अक्षर भी स्वल्प होते हैं, कम होते हैं, और पद भी कम होते हैं। और सर्वतः सारभूतानि, सब प्रकार से सार सार के रूप में बता देते हैं। सूत्र का मतलब ही सार होता है, संक्षेप होता है। तो जिसमें संक्षेपता होती है, सार होता है, जिसमें कम अक्षर होते हैं, कम पद होते हैं, और बहुत बड़े अर्थ को, प्रयोजन को, पदार्थों को कम शब्दों में बताते हैं, उसको सूत्र कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं जी। सूत्र को सूत्र क्यों कहते हैं, एक और श्लोक आपके सामने रखता हूं। अल्पाक्षरम असंदिग्धम, अल्पाक्षरम असंदिग्धम, अल्पाक्षरम असंदिग्धम, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम। अल्पाक्षरम असंदिग्धम
सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यम च। दूसरी पंक्ति है अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। सूत्रविदो विदु, सूत्र को बनाने वाले, सूत्र को जानने वाले इस बात को विदु जानते हैं। अंत में है ना सूत्रविदो विदु। सूत्र विदा का मतलब है सूत्रों को जानने वाले ऋषि लोग, विदु का मतलब है जानते हैं। सूत्रों को जानने वाले ऋषि लोग विदु जानते हैं। क्या जानते हैं? अल्पाक्षरम, बहुत कम अक्षरों वाला होता है सूत्र। और असंदिग्धम, सूत्र में कोई संदेह नहीं होता है। असंदिग्धम का मतलब है संदिग्ध नहीं होता है सूत्र, असंदिग्ध होता है, अर्थात सूत्र में कोई संदेह कोई संशय उत्पन्न ना हो, ऐसा सूत्र बनाते हैं। अल्पाक्षरम, कम अक्षरों वाला होता है, असंदिग्ध होता है, और सारवत, सार के समान होता है, अर्थात एसेंस के रूप में होता है। और विश्वतोमुखम, विश्वतोमुखम का मतलब है जिसका मुख सब ओर है, अर्थात सब प्रकार से वो सूत्र अपने अभिप्राय को प्रकट करने वाला होता है। विश्वतोमुखम का मतलब है सब प्रकार से वो सूत्र अपने अभिप्राय को प्रकट करने वाला होता है। अस्तोभम का मतलब है प्रशस्त होता है, अर्थात वो सूत्र जो है उत्कृष्ट होता है। अस्तोभम का मतलब है प्रशस्त होता है, उत्कृष्ट होता है। और अनवद्यम, अनवद्यम का मतलब है न्यूनताओं से, कमियों से रहित होता है। सूत्र में कमियां नहीं होती है, सूत्र में किसी भी प्रकार की कोई कमी न्यूनता नहीं होती है। अनवद्यम का मतलब है कमियों से रहित, न्यूनताओं से रहित होता है सूत्र। और सूत्र के बारे में महर्षि पतंजलि ने तो बहुत बड़ी बात कही है। वो कहते हैं महर्षि पाणिनि ने जो सूत्र बनाए हैं, उन सूत्रों में कोई सूत्र ज़्यादा बनाया हो तो बहुत बड़ी बात है। एक अक्षर भी उन्होंने, सूत्र तो बहुत बड़ी बात होती है, महर्षि पतंजलि कहते हैं एक अक्षर भी इधर उधर नहीं कर सकते आप, ऐसे सूत्र बनाए महर्षि पाणिनि ने। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि महर्षि पाणिनि ने ऐसे सूत्र बनाए कि एक सूत्र ज़्यादा बनाया हो, कई सूत्र ज़्यादा बनाए, व्यर्थ बनाए हो तो बहुत दूर की बात है, एक अक्षर भी इधर उधर नहीं कर सकते। बहुत ही उत्कृष्ट बनाया, ना अधिक बनाया ना कम बनाया, जितना बनाना उतना ही बनाया। एक अक्षर को इधर उधर भी नहीं कर सकते, एक अक्षर की भी न्यूनता नहीं है, ऐसा महर्षि पतंजलि ने महर्षि पाणिनि के बारे में बताया। तो ऐसे ही ये श्लोक कहता है सूत्र वो होता है अनवद्यम, जिसमें कोई न्यूनता कमी नहीं होती है, क्योंकि ऋषियों ने बनाया है। मूर्ख व्यक्ति कमी कर सकता, अज्ञान व्यक्ति दोष कर सकता है, और जो ज्ञानी होता है, विवेकी होता है, वो क्यों दोष करेगा। इसलिए अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदु। ऐसा सूत्र होता है जिसमें सूत्रम, ऐसा सूत्र होता है अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यम च। इस प्रकार सूत्रों को बनाने वाले, सूत्रों को जानने वाले ऐसा जानते हैं सूत्र के बारे में। तो वार्तिक के बारे में भी मैं लिखवाना चाहता हूं, लेकिन अभी समय आपका हो गया है। वार्तिक किसको कहते हैं, भाष्य किसको कहते हैं, ये भी मैं लिखवाऊंगा, आपको कल लिखवाऊंगा।
फिर उसके बाद हम प्रारंभ करेंगे। भूमिका के रूप में इतना ही बताना था मेरे को, बहुत बता दिया आपको। भूमिका के रूप में, बहुत का मतलब जो आवश्यक बातें हैं वो मैंने भूमिका के रूप में आपके सामने रख दिया है। तो कोई भ्रांति ना रहे महर्षि गौतम के बारे में। गौतम किसको कहते हैं, वात्स्यायन किसको कहते हैं, सूत्र किसको कहते हैं, और इसमें क्या है, ये सब आपके सामने रख दिया है। बस छोटे मोटे कुछ और विषय हैं, कल उसको प्रारंभ करके फिर पुस्तक प्रारंभ करूंगा। तो आपके पास सभी को पुस्तकें प्राप्त हो गई होंगी। शेखर जी तक तो नहीं पहुंची होगी पुस्तक? जी स्वामी जी नहीं पहुंची अभी जी। उन्होंने कहा तो है, मेल कर दी है। जी जी, तो मेल से आप देख सकते हैं, और जिनको नहीं पहुंची वो मेल से देख सकते हैं, और बाकी लोग के पास तो पुस्तकें पहुंच गई है। जी जी जी, मेरे पास है अभी। अच्छा जी, अच्छा जी, जी जी। तो स्नेहा जी को कुछ पूछना था क्या? नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। जो ये आपने गौतम ऋषि का नाम बताया, मेधातिथि, क्या ये वही है जो ऋग्वेद में मंत्र में आता है कि ऋषि मेधातिथि का अणुवा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। व्यक्तियों के नाम बहुत होते हैं। जैसे आजकल भी हम लोग ओम प्रकाश नाम रखते, कितने ओम प्रकाश होते हैं, ठीक है जी। ऐसे भी ऋषि भी बहुत होते हैं। जैसे वेद व्यास कहते हैं, व्यास शब्द बहुत लोगों को बोला जाता है, ब्रह्मा शब्द बहुत लोगों को बोला जाता है। ये उपाधियां होती हैं, तो उपाधियां बहुत सारे लोगों को हो सकती है। वो मेधातिथि ऋषि अलग है, ये मेधातिथि ऋषि अलग है जी। धन्यवाद स्वामी। जब गोत्र के नाम से चलता है ना, तो अभी आपके सामने बहुत सारी बातें नहीं बताई है, संस्कृत में भी होता है। जैसे भारद्वाज है, भरद्वाज गोत्र में होने वाले को भारद्वाज कहते हैं। तो भारद्वाज कोई भी हो सकता है, जो भरद्वाज गोत्र में जो जो उत्पन्न हुआ उन सबको भारद्वाज कहते हैं। तो भारद्वाज एक ऋषि भी हुए हैं। और अगर आपका भी भरद्वाज गोत्र है, अगर किसी कारण से आपका, कैसे होते हैं ना अलग अलग गोत्र, तो किसी का भरद्वाज गोत्र है तो उसको भी भारद्वाज कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि भारद्वाज ऋषि जिसने बृहद विमान शास्त्र बनाया वो ही मैं हूँ, मैं भी भारद्वाज गोत्र का हूँ मान करके चलिए, इसका मतलब मेरे को भी भारद्वाज कहेंगे। तो ये नाम जो होते हैं इसके बारे में भी कभी चर्चा करूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बाकी ऐसा मत समझना है, तो अलग अलग होते हैं व्यक्ति। ओम शांति 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 ही।